हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। हैरी और जूली को वहां एक साथ देखकर मुझे जैसे लकवा मार गया था। न मैं कुछ बोल पा रही थी न कर पा रही थी। कुछ ही सेकेंड्स में उन्हें भी महसूस हो गया कि कोई और भी वहां आ चुका है। तो फाइनली उन दोनों ने मुझे नोटिस किया। हैरी, हे अनाया, तुम यहाँ कैसे इस वक्त? वो मुझे कहते हुए मैंने अपनी कानी उंगली दिखाई। आई गेस लोग यहाँ इसी काम के लिए आते हैं, पर शायद मैं गलत थी। कहते हुए मैंने जूली को घूरा। हैरी, आई एम सॉरी, मुझे लगा सब क्लास में होंगे, तो यहाँ कोई नहीं आएगा। इट्स ओके। क्या तुम दोनों प्लीज़ बाहर जाकर कंटिन्यू करोगे? मुझे सच में इमरजेंसी है, और अगर तुम दोनों ऐसे यहाँ खड़े रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हैरी हंसते हुए, ओके ओके, हम बस जा ही रहे हैं, कहते हुए उसने मेरे गाल थपथपाए और जूली का हाथ पकड़े बाहर चला गया। इस दौरान जूली ने एक बार मेरी तरफ देखा, मगर मैंने नज़रें फेर ली। मुझे याद नहीं मैं कितनी देर वहीं बाथरूम में बैठी रोती रही। मुझे भी पता था ये एक दिन होना है, मगर इतनी जल्दी? हैरी को मैं जूली से पहले से जानती थी, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन ही ज़्यादा जानती थी। जूली से, हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं मैं ओवर ड्रामेटिक हो रही हूँ अब, पर इंसान के इमोशंस बाथरूम में एकदम निचले लेवल से निकलकर ही बाहर आते हैं। मेरे भी आ रहे थे, सो इट्स नॉट माय फॉल्ट। स्कूल में उस वक्त बेस्ट फ्रेशर स्टूडेंट खोजने के लिए कंपटीशन हो रहे थे। ड्राइंग कंपटीशन के लिए उसने एक कुत्ते की स्केच बनाई थी और उसे पेंट करने के लिए मुझसे कलर मांगे थे, और मैं 5 साल की बच्ची थी। उस वक्त उसके रंग में रंग गई थी। अगले ही दिन जूली हमारी क्लास में आ गई थी और ड्रामा कंपटीशन में हम तीनों ने ही साथ में पार्ट लिया था, जिसमें मैं परी बनी थी और हैरी था खूबसूरत राजकुमार। कमाल की बात, टोटल 9 परियां इस अकेले खूबसूरत राजकुमार के पीछे थीं। तब कहाँ पता था बचपन का ये खेल आगे चलकर सच होने वाला है। धीरे धीरे जूली मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई और मेरे दिल की हर बात की राजदार भी। मैंने उसे बताया कि मैं हैरी से कितना प्यार करने लगी हूँ। मेरी बात सुनकर वो अपना चश्मा संभालते हुए दांत निकालकर हंसने लगी। 5 साल की उम्र में भी कहीं प्यार होता है? पहले बड़ी तू हो जा, यही कहा था उसने। इतने सालों से हैरी के लिए अपनी सारी फीलिंग्स मैं उससे शेयर करती आ रही थी, फिर भी आज मेरी फीलिंग्स को कुचलते हुए उसे हमारी दोस्ती का ज़रा भी ख्याल नहीं आया। जब रोने और धोने का प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैं बाथरूम से बाहर आई। मैंने फ़ोन चेक किया, जूली के 10 मिस्ड कॉल्स थे। मैंने उसे एक मैसेज किया, कब से चल रहा था ये सब, और जवाब में उसने मुझे कॉल बैक कर दिया, मगर मैंने फ़ोन रिसीव नहीं किया तो उसका मैसेज आ गया, जूली फ़ोन ते उठा ले अनाया, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। किथे है तू, बता मैनू, मैं आ रही। हाँ ओथे मैंने फिर टेक्स्ट किया, तूने जवाब नहीं दिया। जूली, तू बताने देवेगी तब ना, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? अनाया, तू गलत समझ रही, मैनू एक बार बात तो कर मेरे से। मैंने उकता कर फ़ोन ऑफ कर दिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे और दिल में ऐसे दर्द हो रहा था जैसे अब बस हार्ट अटैक आने वाला हो। ऐसी हालत में क्लास में किस बात पर कॉन्सेंट्रेट करती? मैं दोष भी दूँ तो किसे दूँ? हैरी मेरा बॉयफ्रेंड थोड़े ही है, नहीं वो मुझसे प्यार करता है। वो तो जूली से ही प्यार करता है, वो भी बचपन से। ऐसे में अगर देखा जाए तो मैं ही उनके बीच आ रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। तभी मेरी नज़र दूर से इसी तरफ आती जूली पर पड़ी। कोई हैरानी नहीं, वो मुझे ही खोज रही थी, लेकिन मेरा उसके सामने जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं तुरंत उसकी नज़रों से दूर हो गई। मेरे ठीक पीछे म्यूज़िक रूम का बैक डोर था। मैं बिना कुछ सोचे समझे चुपके से अंदर चली गई और बैक सीट पर बैठ गई। मैंने अपना सर बेंच से टिका दिया और सोने की कोशिश करने लगी। तभी मुझे अपने बगल में किसी के होने का एहसास हुआ। हे प्रिंसेस! मैंने सिर उठाकर देखा, सामने समर बैठा मुस्कुरा रहा था। समर अपने बालों में हाथ फेरते हुए, कहा था ना एंट्री ले लूँगा, यहाँ भी देख लो। अब बस तुम और मैं, और कोई नहीं है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। समर हैरानी से, तुम रो रही हो अनाया? नहीं तो, वो बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। समर परेशान होते हुए, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ? नहीं, मैं ठीक हूँ। अब इस बार मैंने मुस्कुराते हुए पूरी सफाई से झूठ बोला।
इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, मिस वीना क्लास में आ चुकी थी। वीना, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास ज़रा स्पेशल होगी क्योंकि आज से इस सेमेस्टर की मेरी लास्ट क्लास है। सामने से एक दो आवाज़ें, आप कहाँ जा रही हैं मैम? वीना मुस्कुराते हुए, मैं कल से प्रेगनेंसी लीव पर हूँ, 6 मंथ के लिए। बेचारी मिस वीना उस साइको घोष सर के बच्चे की माँ बनने जा रही थी, जो उनको न जाने कब से डबल क्रॉस किए जा रहा है। पूरी क्लास, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। वीना, और आज की क्लास के आखिर में मैं आपको किसी से मिलवाने भी जा रही हूँ, जो कि एक सरप्राइज भी होगा। क्लास में खुसफुसाहट शुरू हो जाती है। क्लास शुरू हो गई। मैं और समर चुपचाप पीछे बैठे थे। समर, यार ये क्या म्यूजिक है? आई मीन नो गिटार, नो बैंड। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। तुम्हें क्या लगा था फिल्मों के जैसे यहाँ बच्चे हाथ में गिटार और वायलिन लेकर बैठे मिलेंगे, और तुम बैंड ऑफ बॉयज़ यहाँ अपनी परफॉर्मेंस देकर लड़कियों को अपना दीवाना बना लोगे? समर मुंह बनाते हुए, लड़कियां खुद मेरे पीछे आ जाती हैं तो मैं क्या करूं? अच्छा, मैं तो नहीं आई कभी तुम्हारे पीछे। समर धीरे से, बस तुम्हारे सामने ही तो मैं मात खा जाता हूँ। कुछ कहा तुमने? मैंने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जासूस वाले अंदाज में पूछा। समर हंसते हुए, तुम लड़की थोड़ी ना हो। मैंने गुस्से में एक पंच उसकी बाह पर मार दिया। समर चोट लगने की एक्टिंग करते हुए, आउच मार डाला। यार पूरी बात तो सुन लिया करो। मैं कह रहा हूँ तुम बाकी लड़कियों जैसी थोड़ी ना हो। तुम तो मेरी प्रिंसेस हो। अच्छा कहकर मैं हंसी। समर मुस्कुराते हुए अदब से झुककर, हम और मैं आपका गुलाम, इसलिए आप मेरे पीछे नहीं आती, मैं आपके पीछे चला आता हूँ। अब मुझे जोर की हंसी आ गई। मिस वीना ने घूरकर हमारी तरफ देखा और हम दोनों बिल्कुल चुप होकर सामने की तरफ ध्यान देने लगे। जैसे ही मिस वीना पीछे मुड़ी, समर ने धीरे से मेरे कान के पास मुंह लाते हुए पूछा, वैसे ये चल क्या रहा है? म्यूजिक क्लास के नाम पर इसे रविंद्र संगीत कहते हैं बुध। समर से बात करके मेरा मन काफ़ी हद तक हल्का हो गया था। जब तक क्लास चलती रही हमने अपने बैंक बेंचर होने का पूरा फ़ायदा उठाया और पूरी टाइम बातें करने में ही रहे। पूरी टाइम वो मुझे अपनी बातों से हंसाता रहा। सच में समर बहुत स्वीट है। बस जब लड़कियां उसे देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और उसके कपड़े फाड़ने पर उतर आती हैं, तब मुझे उससे दूर रहने में ही अपनी भलाई नज़र आती है। अब इतने पॉपुलर होने का कुछ तो खामियाजा भुगतना ही होगा। क्लास खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे कि ठीक उसी समय क्लास का दरवाज़ा खुला और एक लड़की ने क्लास में एंट्री ली। पूरी क्लास में जैसे सन्नाटा छा गया। उसने वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी। उस पर खुले हुए कॉपर और ब्लैक मिक्स बाल, दूध जैसा सफ़ेद रंग और बड़ी बड़ी आंखें। एक पल को ऐसा लगा जैसे कश्मीर की वादियों से निकलकर कोई परी हमारे क्लासरूम में उतर कर आई हो। लड़कों के मुंह से तो जैसे सीटी बज गई। मैंने समर की तरफ देखा, वो भी मुंह फाड़े उसे हैरानी से देखे जा रहा था। उस बेचारे की भी क्या गलती, खुद मेरा भी इनफैक्ट पूरे क्लास का ही यही हाल था। यार मतलब कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट को इसके लिए भी कोई रूल पास करना चाहिए कि आप एक लिमिट से ज़्यादा खूबसूरत न दिखें। दिस इज़ डेंजरस यू नो। आई मीन ऐसी लड़कियां अगर रोड पर निकल जाएं तो लोग इन्हें देखने के चक्कर में एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं, ट्रैफिक जाम हो सकता है। वीना खंखार कर गला साफ करते हुए, अटेंशन प्लीज़। मिस वीना की आवाज़ सुनकर पूरी क्लास जैसे नींद से जागी। वीना, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, कल से मैं लीव पर जा रही हूँ, तो मेरी जगह पर कल से आपको म्यूज़िक की क्लास देने के लिए मैंने मिस सिमरन को अप्रोच किया है। अपना परिचय ये खुद आपको देंगी। सिमरन मुस्कुराते हुए, हाय एवरीवन, मेरा नाम सिमरन है और मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। यहीं से मेरी म्यूज़िक की पढ़ाई भी हुई है। कुछ टाइम से मैं इंडिया से बाहर थी, मगर अपने देश से अब ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते, सो अब मैं हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ। आई होप आप सब मेरी क्लास को एंजॉय करेंगे। उसकी आवाज़ भी कितनी प्यारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस बोलती रहे और मैं सुनती रहूं। अगर मैं लड़का होती ना तो पक्का इसे अब तक प्रपोज कर चुकी होती। सामने से एक लड़का, मैं कल से रेगुलर रहूँगा आपकी क्लास में। इनफैक्ट मैं तो क्लास का टाइम भी बढ़ाने को कहूँगा प्रिंसिपल सर से। दूसरा, ऑफ कोर्स आई जस्ट रियलाइज कि म्यूज़िक हमारे लिए कितना ज़रूरी है। दिस इज़ रियली शूथिंग फॉर आवर माइंड एंड सोल यू नो। मिस वीना ने उन सबको घूरकर देखा और सिमरन खिलखिलाकर हंस पड़ी।
और सारे लड़के तो जैसे फ्लैट ही हो गए हों उसकी हंसी पर। लड़कियां जाहिर है जल भून रही थीं यह सब देखकर। तभी अचानक क्लास के दरवाजे पर अमर सर आ खड़े हुए। उनका पूरा ध्यान अपने हाथ में पकड़े हुए पेपर्स पर था। अमर, मिस वीना, कैन आई हैव ए मोमेंट विद मिस पारेख, इट्स अर्जेंट, कहते हुए उन्होंने जैसे सिर उठाकर देखा। उनकी नज़रें सिमरन से जा मिली और वह हैरानी से उसे घूरते ही रह गए। मतलब ये बिल्कुल नया वाला एक्सपीरियंस था मेरे लिए। पूरी क्लास तो लट्टू हो चुकी थी सिमरन पर, मगर ये जल्लाद, इस पर भी किसी लड़की का कोई असर होता है? ये मैं पहली बार देख रही थी। अब मैंने सिमरन पर नज़र डाली। वो तो जैसे बिल्कुल डूब ही गई थी सर की आंखों के नीले ओशन में, और मैं स्लो मोशन में आ गई थी। मतलब चल क्या रहा है यहाँ? आग दोनों तरफ बराबर लगी है। मैंने बॉटल निकाला और पानी पीकर अपने कलेजे की आग को ठंडा किया। मगर अगले पल जो हुआ वो उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। अमर सर पीछे पलटे और दरवाज़ा बंद करते हुए तेजी से बाहर निकल गए। कमाल है, इस हूर की परी का भी जादू नहीं चला इस जल्लाद पर। आदमी है कि पत्थर? समर कंफ्यूजन में, इनको क्या हो गया? अभी तो तुम्हारे लिए पूछ रहे थे और अब बिना कुछ बोले चले भी गए। वीना, वेयर इज मिस पारेख? मैं यहाँ हूँ मैम, मैंने खड़े होते हुए कहा। वीना, आप जा सकती हैं, वैसे भी क्लास अब खत्म होने वाली है। ओके बोलकर मैं तुरंत बाहर निकली। बाहर आकर मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई और तुरंत हॉलवे की तरफ दौड़ लगा दी। अमर सर तेजी से अपने ऑफिस की तरफ चले जा रहे थे। कहानी अमर की नज़र से। इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि शायद किसी का मर्डर करने के बाद भी मुझे सुकून न मिले। अब क्यों वापस आई है वो मेरी जिंदगी में? वो तो चली गई थी ना, मुझे छोड़कर, या ये कहना सही रहेगा कि सब कुछ छोड़कर। फिर क्यों क्यों वापस आई है वो? जब मैंने उसे क्लास में देखा तो अतीत की वो सारी यादें जैसे परत दर परत मेरे सामने खुलती चली गई। वो सारे गुजरे लम्हे और वो दर्द जैसे एक साथ ही किसी ने मेरे सामने वापस लाकर रख दिया हो। मैंने गुस्से में सामने पड़े बेंच को जोर से ठोकर मार दी और वो दूर जा गिरा। शिट, क्या चाहिए अब इसे? कहते हुए मैंने गुस्से में एक जोरदार पंच दीवार पर जड़ दिया। अनाया हाँफते हुए, रुकिए सर। मैंने मुड़कर देखा, अनाया दौड़ती हुई मेरे ही पीछे आ रही थी। मैं अभी इस हालत में नहीं था कि उससे बात करता। गुस्से में अगर मैंने उसे हर्ट कर दिया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मिस पारेख, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। यू मे गो नाउ, कहते हुए मैं तेज़ी से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। लेकिन उसने तेज़ी से आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे करीब आकर हाँफते हुए उसने पूछा, क्या बात करनी थी आपको? मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, जाओ यहाँ से, मैं बाद में बात करता हूँ। अनाया, अरे अजीब आदमी हैं आप। अभी खुद ही कह रहे थे मुझसे अर्जेंट बात करनी है। अभी उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं लगभग चिल्ला पड़ा। आपकी प्रॉब्लम क्या है मिस पारेख? एक बार में कोई बात आपको समझ में क्यों नहीं आती? जस्ट लीव मी अलोन। अनाया बुरी तरह सहम गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब मुझे अपने बर्ताव पर पछतावा हुआ। बस इसी बात का डर था मुझे। मैंने अपनी आंखें बंद कर एक ठंडी सांस भरी और फाइल्स के बीच से निकालकर एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये तनु ने भेजा है तुम्हारे लिए, आज रात की पार्टी के लिए इनविटेशन कार्ड है। मैं बस यही देने आया था। अनाया ने जैसे ही कार्ड पकड़ा बेल बज गई। मैंने अटकते हुए कहा, लिसन मिस पारेख, आई एम। मगर मेरी बात पूरी होती उससे पहले ही ऑफिस के डोर पर नॉक हुआ। जैसे ही दरवाज़ा खुलना शुरू हुआ मैंने देखा सिमरन शायद मुझे ही खोजते हुए अंदर की तरफ आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। हड़बड़ाहट में मैंने अनाया को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे लेकर लॉकर और बुक शेल्फ के बीच की पतली सी जगह में घुस गया। अनाया का सिर इस वक्त मेरे सीने से लगा हुआ था और मैंने उसे बुरी तरह लॉकर्स के साथ प्रेस कर रखा था, जिससे न वो हिल पा रही थी न कोई हरकत कर पा रही थी। लेकिन मैं भूल गया था कि भगवान ने मिस अनाया को गज भर लंबी जुबान भी दी है, जो किसी भी सूरत में शांत नहीं रहती। उसने तुरंत छटपटाना शुरू कर दिया। अनाया सर, छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ चुप रहो, बस 2 मिनट, मैंने धीमी आवाज़ में कहा और खुद बुक शेल्फ के बीच में झांक कर देखने की कोशिश करने लगा। वो अभी मेरे ऑफिस में खड़ी इधर उधर देख रही थी। अनाया हाथ पैर मारते हुए, सर छोड़िए मुझे, जस्ट शट अप मिस पारेख, कहते हुए मैंने उसे और ज़ोर से लॉकर के अगेंस्ट प्रेस किया ताकि वो हाथ पैर मारना बंद कर दे। अनाया झल्लाते हुए, आपकी बॉडी से गाय के गोबर की बदबू आ रही है, छोड़िए मुझे नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी।
व्हाट, कितनी महंगी ब्रांडेड परफ्यूम है ये, पता भी है तुम्हें? अनाया गुर्राते हुए, कितनी भी अच्छी परफ्यूम क्यों ना हो, आपके पसीने की बदबू को रोकने में सब नाकाम है। मतलब बेइज्जती करना तो कोई इस मिस अनाया से सीखे। अनाया, सर छोड़िए मुझे, बाहर जाने दीजिए। कहते हुए उसने चिल्लाने के लिए मुंह खोला। अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने तुरंत उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। एक पल को उसकी घुटी सी चीख निकली और अगले ही पल उसने अपने नाखूनों से मेरी छाती नोच डाली और मुझे धक्का देकर खुद से अलग कर दिया। अनाया, थू थू। यक, वो सीधा मारकर ऑफिस से अटैच्ड बाथरूम में घुस गई। मैंने दोबारा घबराकर ऑफिस की तरफ देखा। सिमरन जा चुकी थी, मगर अब जो तूफान आने वाला था उसे संभालना कहीं ज़्यादा मुश्किल था। बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी अनाया मुझे गुस्से में घूर रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने तुम्हें कितनी बार चुप रहने को कहा, लेकिन तुम तो जैसे कसम खा रखी हो कभी मेरी बात न सुनने की। तो अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने मुझे अपने पर्स से ही मारना शुरू कर दिया। अनाया, तो आपने मुझे किस कर लिया? हिम्मत कैसे हुई आपकी ऐसा करने की? खूनी, दरिंदे, पापी, हत्यारे। वाट यार, किस करने में मैं दरिंदा, पापी और हत्यारा कैसे हो गया? अनाया, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतनी ही गालियाँ आती हैं। मुझे अब उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। जब वह मुझे मारते मारते थक गई तो वहीं ज़मीन पर बैठकर सुबकने लगी। अनाया, मेरे वर्जिन लिप्स अब वर्जिन नहीं रहे। आपने गंदे कर दिए मेरे लिप्स। क्या क्या सपने देखे थे मैंने अपने फर्स्ट किस को लेकर। सब कुछ कितना रोमांटिक सोचा था मैंने, और आपने मेरे सारे सपने पर पानी फेर दिया। बहुत गंदे वाले मॉन्स्टर हैं आप। अब बच्चों जैसे रिएक्ट करना बंद करो अनाया। वी आर ऑलरेडी इंगेज्ड। कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है। मगर उसका रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। उसने गुस्से में मुझे एक और पंच मारा, फिर अपने ही हाथ पकड़कर बैठ गई। अनाया गुस्से में ऑफिस से बाहर जाते हुए, जो आज आपने किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। शाम के 6 बज चुके थे और मैं अब तक बिस्तर पर पड़ी आज जो कुछ भी हुआ उसी के बारे में सोच रही थी। मुझे अभी तक गुस्सा आ रहा था, हिम्मत कैसे उनकी ऐसा करने की। मैंने फ़ोन निकाला और उन्हें एक मैसेज कर दिया, आई हेट यू। तुरंत उसका रिप्लाई आया, अमर, तुम अभी तक उस बारे में सोच रही हो? शायद तुम्हें मेरा किस कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा है। दोबारा करना चाहती हो तो बिना शर्माए मुझे बता देना। आई एम ऑलवेज रेडी। ये मैसेज पढ़ते ही फ्रस्ट्रेशन में मेरे मुंह से गुस्से भरी एक चीख निकली और मैंने पिल्लू को पकड़कर ऐसे पीटना शुरू किया जैसे वो अमर सर हों। मार मार कर मैंने पिलो फाड़ डाला। मैंने फिर मैसेज किया, अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। आपको तो किस करना भी नहीं आता, इससे घटिया किस मुझे आज तक किसी ने नहीं किया। अमर, ओ रियली मिस पारे, कितने को किस कर चुके हैं आप? आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। अमर, हा हा हा। गो एंड गेट रेडी मिस पारेख, मैं ठीक 7 बजे आपको लेने आ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरा ड्राइवर मुझे छोड़ देगा वहाँ तक। आपको तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना फ़ोन बेड पर फेंका और फ़ौरन तैयार होने चली गई। मैंने ब्लैक कलर का इवनिंग गाउन पहना और बेहद लाइट मेकअप किया। ज़िंदगी में आज पहली बार मुझे अपने सामने आईने में लड़की खड़ी खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल अपने पापा की प्रिंसेस। बस कमी थी तो एक प्रिंस चार्मिंग की, जो इस प्रिंसेस के साथ उस पार्टी में चले। तभी मुझे अमर सर की बात याद आई, कहीं वो सच में मुझे लेने आ न जाएं। ठीक 7:15 पर मैंने अपने रूम से बाहर आई और सीढ़ियां उतरती हुई हॉल की तरफ बढ़ी। मुझे लगा पापा शायद वहीं कहीं ऑफिस में वर्क में बिजी होंगे, मगर मैंने देखा वो लिविंग रूम में खड़े किसी से बातें कर रहे थे। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। बातें करते करते ही पापा ने मेरी तरफ देखा और हाथों से इशारा कर मुझे बता दिया कि मैं आज वाकई बहुत अच्छी लग रही हूँ। मैं अब भी उस आदमी को पहचान नहीं पा रही थी। वो वेल ड्रेस्ड था और पीछे से देखकर भी मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ वो बेहद हैंडसम होगा। तभी अचानक वो मेरी तरफ पलटा और फिर जो इंसान मेरे सामने खड़ा था उसे देखकर मेरी तो जैसे सांसें ही रुक गई। ये कैसे पॉसिबल है? इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है ये जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करें।